तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? कैलेंडर। यानी बच्चों, हमारा कैलेंडर जो है सबसे पहले 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, वर्ष पे, माह पे और दिन पे। इन्हीं 3 चीज़ों पर हमारा पूरा कैलेंडर जो है रन करता है। अब सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे वर्ष के बारे में। हमारा वर्ष क्या चीज़ होता है? वर्ष हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला साधारण वर्ष, दूसरा अधिवर्ष। कितने प्रकार का वर्ष होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला साधारण वर्ष, दूसरा अधिवर्ष। अब बच्चों, हम साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है, अब हम इसे देखेंगे। साधारण वर्ष की पहली पहचान हमारी है, जो वर्ष 4 से विभाजित ना हो। यानी कि जिस वर्ष में हम 4 से भाग देने पर अगर वो पूर्णतः वो विभाजित ना हो, वो हमारा क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। यानी जैसे 2013 है, 2009 है, यानी 2024 है। यानी 13 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी ये हमारा साधारण वर्ष हुआ। 9 में हम 4 से भाग करेंगे, 9 भी नहीं विभाजित होगा, इसलिए ये हमारा साधारण वर्ष हुआ। अब 24 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये हमारा 24 जो विभाजित हो जाएगा, जैसे 4 6 24, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी ये हमारा कौन सा हो गया? ये अधिवर्ष हो गया। ये हमारा अधिवर्ष, यानी ये 2024 हमारा साधारण वर्ष नहीं हुआ। यानी गाइस, साधारण वर्ष की साधारण सी पहचान है कि जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो साधारण वर्ष कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट है साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष हमारा कितने दिनों को होता है बच्चों? 266 दिन का होता है, जिसमें हमारे 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। और अगला पॉइंट साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में बच्चों फरवरी कितनी की होती है? 28 की होती है। तो बच्चों, साधारण वर्ष में हमने 3 पॉइंट बताए। जो 4 से विभाजित ना हो वो साधारण वर्ष होता है, जो 366 का दिन का हो वो साधारण वर्ष होता है, और फरवरी हमारी कितनी की होती है? 28 की होती है। अब बच्चों, हम अगला पॉइंट देखेंगे, अधिवर्ष। हमारा अधिवर्ष क्या क्या होता है? अधिवर्ष की पहचान यही है, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए वो हमारा अधिवर्ष कहलाता है। इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन। और फरवरी हमारी इसमें कितनी की होती है? 29 की होती है। यानी गाइस, हमने बताया कि अधिवर्ष वह हमारा होता है जो 4 से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया 2016, यानी गाइस 16 हमारा कट जाएगा, 4 चौका 16, यानी ये हमारा क्या हुआ? अधिवर्ष हो गया। जैसे गाइस 2008 हमने ले लिया, 2008। अब ये 8 हमारा क्या है? 4 से भाग हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी ये हमारा अधिवर्ष हो गया। यही हमारा अधिवर्ष की पहचान है। अब गाइस, हम अगले पॉइंट में देखेंगे बच्चों, शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष क्या होता है बच्चों? शताब्दी वर्ष 2 जीरो वाले वर्षों को हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। 2 जीरो वाले वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, 500। अब बच्चों, शताब्दी वर्ष भी हमारा 2 प्रकार का होता है। शताब्दी वर्ष भी हमारा 2 प्रकार का होता है, जैसे साधारण शताब्दी वर्ष और अधिशताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है? जो 4 से विभाजित हो जाए, विभाजित ना हो, सॉरी गाइस, मतलब साधारण शताब्दी वर्ष वो होता है जो 400 से विभाजित ना हो। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, 100 हमारा 400 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्या हुआ? साधारण शताब्दी वर्ष। 200 हमारा 400 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये क्या हुआ? साधारण शताब्दी वर्ष। 500 400 से विभाजित नहीं होगा, यानी साधारण शताब्दी वर्ष। 600 400 से विभाजित नहीं होगा, यानी साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें साधारण शताब्दी वर्ष, इसमें भी दिनों की संख्या 365 होती है, और फरवरी हमारी इसमें भी 28 की होती है। कितनी की बच्चों? 28 की होती है। इसी तरह साधारण अधिशताब्दी वर्ष होता है, जो 400 से विभाजित हो जाए, जैसे 400, 800, 1200। बच्चों, ये सब हमारा 400 विभाजित हो गया, इसलिए ये हमारा क्या होगा? अधिशताब्दी वर्ष। इसमें भी दिनों की संख्या 366 होती है, और फरवरी इसमें कितनी की होती है? 29 की होती है। अब बच्चों, अगला पॉइंट हम देखेंगे, विषम दिन क्या होता है हमारा? विषम दिन यानी ऑड डे क्या होते हैं? ऑड डे। कुल दिनों में हम जब 7 से भाग कर देंगे, कुल दिनों भागे 7, जो शेषफल बचेगा उसी को हम विषम दिन कहेंगे। कुल दिनों में हम 7 का जब भाग कर देंगे गाइस, उसमें जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा? विषम दिन होगा। जैसे माना हमारा कुल दिन हमारा 24 है, 24 में हम जब 7 का भाग करेंगे
24 में हम जब 7 का भाग कर देंगे, 24 भागे 7 तिया के 21, यानी कि रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। तो यही हमारा क्या आ गया, विषम दिन आ गया। 28 में हम 7 का भाग कर देंगे, 7 चौका 28, यानी ये रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो बच्चों ये हमारा यही क्या हो गया, 0 विषम दिन आ गया। अब 27 में 7 का भाग कर देंगे तो विषम शेषफल हमारा 6 आएगा, तो यही हमारा ऑड डे आ गया। यानी कुल दिनों में 7 से भाग करने पर जो शेषफल हमारा बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। ये हमारा बच्चों कैलेंडर का जो था बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम देखेंगे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस को जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हम उन्हें देखेंगे। अब हम देखेंगे कैलेंडर में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। टाइप फर्स्ट, जैसे बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है आज सोमवार है तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो बच्चों सबसे पहले हम 22 दिन दिया है, तो 22 दिन में सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे। तो 22 तो विषम दिन निकालने के लिए हम सबसे पहले 7 से भाग कर देंगे। तो 22 भागे 7, तो 7 तिरिक 21, यानी हमारा शेषफल 1 आ गया। तो यही शेषफल हमारा क्या हो गया, विषम दिन। तो सोमवार, तो एक विषम दिन आ गया। तो आज का दिन हमारा यह है सोमवार, तो सोमवार में हम एक प्लस कर देंगे, सोमवार में +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन हम लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आज शुक्रवार है तो आज से या के 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन यानी हमारा दिनों की संख्या 28 दी हुई है। 28 डिवाइड बाई 7, 28 भागे 7 कर देंगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0, यानी शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो दिन हमारा कितना दिया है, शुक्रवार में हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, शुक्रवार ही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, जैसे आज मंगलवार है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। आज मंगलवार है तो आज से 22वां दिन क्या होगा? आज से 22वां दिन क्या होगा? तो बच्चों हम विषम दिन बच्चों हम कैसे निकालेंगे?
विषम दिन कैसे निकालेंगे? तो आज से 22वां दिन पूछ रहा है, यानी बच्चों 22वां दिन पूछ रहा है तो हम 21 से कैलकुलेट करेंगे, यानी विषम दिन हम 21 से कैलकुलेट करेंगे। आज से 22वां दिन क्या होगा? तो 22 के पहले तो 21 आता है ना, तो 21 से ही हम कैलकुलेट करेंगे विषम दिन, यानी 21/7, यानी शेषफल हमारा क्या 7 तरीके 21, यानी शेषफल हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। तो हमारा 0 आ जाएगा, तो विषम दिन हमारा 0 हो गया। तो दिन क्या दिया हुआ है? मंगलवार। मंगलवार में हम 0 ऐड कर देंगे, मंगलवार में हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मंगलवार। बच्चों यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हुआ। अब बच्चों हम अगले टाइप में देखेंगे, कैलेंडर के अगले टाइप में, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारा। टाइप नंबर 2 में जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन दे दिया गत कल के 3 दिन पहले, गत कल के 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा? 3 दिन बाद क्या होगा? इसमें भी बच्चों हम विषम दिन कैसे निकालेंगे? इसमें सिर्फ एक ट्रिक ऐसे यूज करेंगे जो क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में हम निकाल सकते हैं। जैसे गत कल हो या बीता हुआ कल, तो इसे हम 1 काउंट कर लेंगे। 3 दिन पहले दिया है तो इसे हम 3 काउंट कर लेंगे। आगामी कल दिया हो तो इसे हम 1 काउंट कर लेंगे, और 3 दिन बाद पूछा है तो इसे हम 3 काउंट कर लेंगे। तो इसमें हम गाइस निकाल लेंगे विषम दिनों की संख्या। जैसे 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 हमारा क्या आ जाएगा? दिन आ गए। तो इसमें हम विषम दिन निकाल लेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा दिन क्या दिया हुआ? शुक्रवार। तो 3 दिन बाद वाला पूछ रहा है, यानी हम बाद में जा रहे हैं, तो शुक्रवार +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। ये क्वेश्चन बच्चों हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे आगामी कल के 3 दिन बाद मंगलवार था, तो गत कल की 5 दिन पहले क्या होगा? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये समझ लेंगे, अगर बाद का पूछता है तो हम प्लस करेंगे, पहले का पूछता है तो माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा। बाद का पूछता है प्लस करेंगे, पहले का पूछता है माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं आगामी कल, यानी इसको हम 1 काउंट कर लेंगे। कल के 3 दिन बाद पूछ रहा है मंगलवार, तो ये 3 काउंट कर लेंगे गत कल के। इसके बाद गत कल के 5 दिन पहले क्या होगा? तो गत कल के 1 काउंट कर लेंगे और 5 दिन यानी 5 काउंट कर लेंगे। पहले में पूछा है तो इसमें पहले हम विषम दिन निकाल लेंगे। 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, यानी 8/7।
8/7 कर देंगे तो हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। तो आगामी कल के 3 दिन बाद क्या दिया हुआ है, मंगलवार, मंगलवार दिया हुआ है। तो हमारा पहले पूछ रहा है, यानी 5 दिन पहले क्या होगा, पहले पूछ रहा है, हमने बताया बाद में रहेगा तो प्लस करेंगे, पहले पूछा है तो माइनस करेंगे। तो हम मंगलवार में हमारा शेषफल क्या आया है, 1 आया है, तो इसमें मंगलवार में हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, जैसे बीते या गत कल के 4 दिन पहले रविवार था, तो आगामी कल की 6 दिन बाद क्या होगा। तो बच्चों सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम विषम दिन को काउंट करेंगे, बीते या गत कल मतलब 1 काउंट कर लेंगे, 4 दिन यानी 4 काउंट कर लेंगे, तो आगामी कल यानी 1 काउंट कर लेंगे, 6 दिन बाद पूछा है तो 6 काउंट कर लेंगे। तो विषम दिन हमारा टोटल कितने हो गए, कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 1 4 5 5 1 6 6 6 12, 12 में हम विषम दिन निकाल लेंगे, 12 में हम 7 को भाग कर देंगे, तो बच्चों हमारा शेषफल आ जाएगा 7 1 के 7 यानी शेषफल आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आगामी कल के 6 दिन बाद पूछा है तो हमारा दिन क्या दिया हुआ है, रविवार, रविवार में हम 6 प्लस कर देंगे, रवि में हम 6 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रवि में सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। ये बच्चों ये हुआ हमारा टाइप 2। तो अगले टाइप में हम बच्चों देखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में बच्चों देखेंगे, जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है, किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है, उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो इन दोनों का डिफरेंसेस बच्चों कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में हम ऑड डे निकाल लेंगे, 7 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि इस कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे हैं तो सोमवार में हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सोम मंगल, हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, जैसे किसी महीने की 4 तारीख को रविवार है, उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये हमें सॉल्व करना है। दोनों का डिफरेंस हमारा बच्चों कितना आ गया, 16 आ गया। 16 का रिमाइंडर शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 7 दूनी का 14, 2 आ जाएगा। यानी कि इस कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो हम रवि में 2 प्लस कर देंगे तो हमारा रवि सोम मंगल हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों हम ले रहे हैं, किसी महीने की 31 तारीख को बुधवार है, किसी महीने की 31 तारीख को बुधवार है, तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा।
24 तारीख को कौन सा है? 31 और 24 का डिफरेंस बच्चों 7 होगा। 7 का विषम दिन हम निकालेंगे, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। यानी बच्चों हम कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, बुध में हम 0 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? बुधवार हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा बच्चों हमारा टाइप नंबर 3। अब अगले टाइप में हम देखेंगे किसी भी वर्ष की दी हुई डेट को कैसे निकालते हैं, की हुई डेट की। अब बच्चों टाइप नंबर 4 में हम देखेंगे, टाइप नंबर 4 में देखेंगे कि किसी दी हुई डेट की दिन को निकालना, यानी बच्चों जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया, जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है, जो हमें पहले इसे याद रखना होगा। जैसे माह की कोडिंग, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी बच्चों इन महीनों की हमें कोडिंग याद रखना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन महीनों की हमें कोडिंग, जैसे जनवरी में 0, 3, मार्च में 3, अप्रैल में 6, मई में 1, 0, 33, 66, 46, 25, 0, 35। अब बच्चों इस कोडिंग को याद करने के लिए इसको हमें रटना पड़ेगा। जैसे अब इसे रटना कैसे से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी बच्चों हम ऐसे याद करेंगे 0, 33, 66, 46, 25, 0, 35, 3 बार में 0, 33, 66, 46, 25, 0, 35, 0, 33, 66, 46, 25, 0, 35। ऐसे हम बच्चों याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल ईयर के लिए। अब हमारा लीप ईयर के लिए हमारा कोडिंग होगा, सिर्फ 2 कोडिंग चेंज होगा, बाकी सब कोडिंग वही रहेगा। जनवरी और फरवरी में, जनवरी की कोडिंग हमारा लीप ईयर में 6 हो जाएगा और फरवरी की कोडिंग हमारा 2 हो जाएगा। बाकी सारी कोडिंग सेम रहेगी। मार्च में ही 3 रहेगा, अप्रैल में 6 रहेगा, मई में भी 1 रहेगा, जून में 4 ही रहेगा, जुलाई में 6 रहेगा, अगस्त में 2 रहेगा, सितंबर में 5 रहेगा, अक्टूबर में 0, नवंबर में 3, दिसंबर में 5। बाकी सारी कोडिंग सेम रहेगी। लीप ईयर में सिर्फ 6 और 2 हो जाएंगे। जनवरी में 6 हो जाएगा, फरवरी में 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया माह की कोडिंग। अब हम
अब हम ये तो पहला कोडिंग हो गया। अब दूसरा हम याद रखेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड जैसे 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। 1600 में 6 याद करेंगे, 1700 में 4, 2, 0, 6। बच्चों 1600 में देखेंगे हम 6 में 2 माइनस करेंगे 4, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, इसके बाद फिर 6, यानी 16, 17, 18, 19, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। इसको हम भी रट लेंगे 6, 4, 2, 0, 6, 6, 4, 2, 0, 6, यानी 6, 4, 2, 0, 6। इस सेंचुरी कोड को भी हम याद रखेंगे। अब गाइज हम इसी तरीके से दिनों की कोडिंग याद रखेंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे में बच्चों हम 0 याद रखेंगे, मंडे की कोडिंग 1 होगी, ट्यूसडे का 2 होगा, वेडनेसडे का 3 होगा, थर्सडे का 4 होगा, फ्राइडे का 5 होगा, सैटरडे का 6 होगा। इसके बाद संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 होगा। अब इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे हमारा जो बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों टाइप नंबर 4 में किसी भी दी हुई तारीख, किसी भी दी हुई डेट के दिन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले मंथ की कोडिंग, सेंचुरी कोड और वीक के कोड को हमें याद रखना होगा, यानी डे के कोड को याद रखना होगा। यानी क्या है, जैसे जनवरी का कोड 0, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि इसको हमने याद करना बताया था 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, 3 बार में याद रखेंगे। सेंचुरी कोड को कैसे याद रखने बताया था 6, 4, 2, 0, 6, 6, 4, 2, 0, 6, 6, 4, 2, 0, 6। अब संडे में 0, मंडे में 1, ट्यूसडे में 2, वेडनेसडे में 3, थर्सडे में 4, फ्राइडे में 5, सैटरडे में 6। अब गाइस हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन एक लिया हुआ था 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम डेट को लिखेंगे। डेट हमारा कितना दिया हुआ है 15। फिर हम दूसरे नंबर पे मंथ कोड को लिखेंगे। तो मार्च है, सबसे पहले देखेंगे ये हमारा लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो लीप ईयर को निकालने के लिए, जैसे 28 हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर को फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 से भाग करना पड़ेगा। 28 हमारा है, 4 सते 28, यानी ये रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर में मार्च की कोडिंग कितनी दी हुई है, हमने बताया है कि लीप ईयर में सिर्फ जनवरी फरवरी चेंजिंग है, बाकी सारी कोडिंग सेम थी, पिछले क्लास में हमने बताया। तो मार्च की कोडिंग हमारा कितनी हो जाएगी 3। इसके बाद सेंचुरी कोड, सेंचुरी हमारा कितना दिया है 2000, सेंचुरी हमारा 2000 है। 2000 की कोडिंग यहाँ हमने देखी 6 लिया हुआ है, तो ये हम 6 लिख लेंगे, प्लस ईयर हमारा कितना है 28, तो 28 में हम लीप ईयर काउंट करेंगे गाइस, तो हमारा लीप ईयर हो जाएगा 28 भागे 4 सते 4, यानी 7 लीप ईयर हमारा आ जाएगा, यानी 7 हमारा जो भागफल होगा वही हमारा लीप ईयर होगा, यानी 7 हमारा लीप ईयर आ जाएगा। अब इसे हम 7 से टोटल को ऐड करके 7 से भाग कर देंगे। अब बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे, 20, 10, 30,
यानी 20, यहाँ 28 में से 28, टोटल 28 नहीं काउंट करें, हम पहले इसको 20 ले रहे हैं। 20 और 10 यहाँ 30 हो गया, 30 हो गया। तो 8 यहाँ बचा है, 8 7 15, 15 6, 15 6 21, 21 3 24, 5 29, 29। अब इसे हम जोड़ लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 59। 59 में हम भाग कर देंगे 7 का, 59 में हम 7 का भाग कर देंगे, 7 8 56। यानी कि रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। यानी 3 की कोडिंग हम देखेंगे यहाँ कितना दिया हुआ है, 3 की कोडिंग पे वेडनेसडे दिया है। यानी हमारा 15 मार्च को क्या होगा, वेडनेसडे। यानी हमारा गाइज यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। 26 सितंबर 1971 को कौन सा दिन होगा, इसे हमें सॉल्व करना है। 26 सितंबर 1971 को। अब सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे 26। इसके बाद हमारा मंथ है, मंथ की कोडिंग सितंबर है, सितंबर, तो सितंबर है। अब सितंबर हम देखेंगे, सितंबर की कोडिंग हमारा यहाँ क्या है, सितंबर की कोडिंग हमारे यहाँ क्या है, 5 है। तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे प्लस। अब गाइज 1971, अब सेंचुरी कोड लिखेंगे। सेंचुरी कोड में हमें याद है 16 17 18 19 20, 6 4 2 0 6। अब 1900 में सेंचुरी कोड हम 1900 का 0 है तो 0 लिख लेंगे। अब ईयर हमारा 71 है तो 71 लिख लेंगे प्लस 71 में हमारा लीप ईयर कितना होगा। लीप ईयर निकालने के लिए, ईयर में लीप ईयर निकालने के लिए हम भाग कर देंगे 4 से। 71 हमारा ईयर है तो 71 में हम 4 से भाग कर देंगे। 4 1 4 3 1, 4 7 28। यानी गाइस हमारा लीप ईयर यहाँ से कितना आ गया, 17। 17 हमारा लीप ईयर आ गया। अब हम इन सब को जोड़ करके 26 5 71 और 17 को जोड़ करके हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। अब गाइस हम इसे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। 70 20 90, 70 20 90 हो गया। 7 7 14, 14 5 19, 19 6, 19 6 9 6 15, 19 6 मतलब 25 हो गया। अब हम इसे जोड़ लेंगे 5, गाइस ये जाएगा 9 2 11। अब इसे हम भाग कर देंगे 7 से। 115 को 7 से भाग कर देंगे, 115 को हम 7 से भाग कर देंगे। 7 1 7 4 5 चौक 28 7 5 35 7 6 42। यानी गाइस रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वेडनेसडे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।